भाजपा की सरकार जैसे ही आती है लोगों की मौतें होने लगती है। नसबंदी कांड 2 इसका जीता जागता सबूत है। पिछली बार बिलासपुर में हुआ था, इस बार भिलाई में। आइए इस पर आज बात करेंगे। नमस्कार साथियों, भिलाई के जिला अस्पताल से आई ये खबर किसी भी संवेदनशील समाज को झकझोर देने के लिए काफी है। नसबंदी के बाद 2 महिलाओं की दर्दनाक मौत। समाचारों के अनुसार ऑपरेशन के दौरान ही दोनों महिलाओं को अकड़न और झटके आने लगे। डॉक्टरों ने तुरंत दवा दी, लेकिन दवा के रिएक्शन की आशंका है और इन महिलाओं की तबीयत बिगड़ती चली गई। दोनों को आईसीयू में शिफ्ट किया गया, पर जिंदगी ने हार मान ली। कल टोटल 9 ऑपरेशन हुए थे, 7 तो बहुत अच्छे से हुए। उसके बाद में जो 2 ऑपरेशन हुआ था, उनको जो एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगाया गया था, ऐसा माना जा रहा है हो सकता है कि उसकी वजह से हुआ होगा। और वो पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का मतलब रिएक्शन भी हो जाता है, तो उसके लिए मैंने डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए रखवा दिया। डॉक्टरों की टीम बनाई है और टेस्ट रिपोर्ट मांगा है। एक महिला ने कुछ ही दिन पहले प्रसव कराया था, दूसरी महिला का कुछ दिन पहले गर्भपात हुआ था, उसके बाद नसबंदी कराई गई। अब सवाल उठता है कि सरकार ने अस्पतालों में नसबंदी के पहले पर्याप्त जांच और सुरक्षा इंतजाम क्यों नहीं किए? डॉक्टरों को समय पर सही दवाएं और उपकरण क्यों नहीं मिले? एक बार फिर लापरवाही और प्रशासनिक असंवेदनशीलता ने 2 महतारियों की जान ले ली। याद कीजिए, ऐसे हादसे पहले भी हुए हैं। जब जब भाजपा की सरकार आई है, तब तब स्वास्थ्य सेवाओं में गलतियां, लापरवाही और हादसे के मामले उजागर होते हैं। अखड़ुआ कांड, नसबंदी कांड, गर्भाशय कांड अभी छत्तीसगढ़ के लोग भूले नहीं हैं। हर बार गरीब, मजदूर, महिलाएं ही भाजपा सरकार की लापरवाही की, भ्रष्टाचार की कीमत अपनी जान देकर चुकाती है। नवंबर 2014 में भाजपा शासन में बिलासपुर में पेंडारी और पेंड्रा के सरकारी नसबंदी शिविर में 137 महिलाओं का ऑपरेशन हुआ था। 13 महिलाओं सहित 18 लोगों की मौत हो गई थी। भाजपा सरकार ने दावे किए थे, हमने ही बनाया है, हम ही संवारेंगे, लेकिन जमीनी सच्चाई में तो ऐसा नहीं दिख रहा है। बहुत फर्क है। सुरक्षित मातृत्व और स्वस्थ भारत के नारे लगाते हैं, दूसरी ओर सरकारी अस्पतालों में नसबंदी कराने पर महतारियों की मौत हो रही है। क्या यही है सुशासन? क्या यही है अच्छे दिन? स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार की खबरों से रोज अखबार भरे रहते हैं। कहीं जरूरी मशीन नहीं है, कहीं अमानक और डुप्लीकेट दवाएं खपाई जा रही हैं। कब तक महिलाएं ऐसी सरकारी प्रयोगशालाएं बन चुके अस्पतालों में अपनी जानें गंवाती रहेंगी? और इन गड़बड़ियों को छुपाने के लिए मीडिया का प्रवेश वर्जित किया जाता है अस्पतालों में। एक तरफ गरीब जनता इलाज में लापरवाही की वजह से अपनी जान गंवा रही है, दूसरी तरफ सारी सरकार, सारे सत्ताधीश रोज कोई न कोई इवेंट बाजी में व्यस्त है। भाजपा सरकार चला ही नहीं रही है, ये तो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी बन के रह गई है। स्वास्थ्य मंत्री के घर से 4 किलोमीटर दूर मरीज को खाट में टांग कर 1 किलोमीटर दूर पैदल चलकर एम्बुलेंस तक ले जाना पड़ रहा है, और मंत्री जी घूम घूम कर प्रदेश में भाषण दे रहे हैं, स्वास्थ्य योजनाओं पे बड़े बड़े कार्यक्रम कर रहे हैं, शराब दुकानों का निरीक्षण भी कर रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में 700 प्रकार की जांच भाजपा सरकार बनने के बाद से बंद है। खराब दवाओं की सप्लाई धड़ल्ले से हो रही। दरवाजे पर पुश और पुल पर ज्ञान देने वाली महिला बाल विकास मंत्री थोड़ा ध्यान महिलाओं के स्वास्थ्य पर भी दीजिए। ये पूछ क्यों लिखे हैं? ये इंग्लिश का दफ्तर है क्या? इंग्लैंड के लोग आते हैं क्या? इसको तुरंत तत्काल हटाइए। आपका विभाग महिलाओं और बच्चों के कल्याण का है, इंग्लिश पढ़ाने का नहीं। पूरा मंत्रिमंडल रोज कोई न कोई ड्रामा करता रहता है। अभी बिलासपुर में इतनी बड़ी रेल दुर्घटना हुई, उस ट्रेन की दुर्घटना हुई जो जांजगीर से चलती है, और जांजगीर की महिलाएं, जांजगीर के बच्चियों की मौत हुई। इस घटना के कुछ ही समय के बाद, जब इसकी खबर आग की तरह चारों तरफ फैल चुकी थी, जांजगीर में राज्य के राजस्व मंत्री गाना गा रहे थे। आपके ताली बजना चाहिए कोई दुख नहीं, कोई शोक नहीं, कोई संवेदनशीलता नहीं, खामियाजा भुगत रही है आम जनता। बेहद दुखद और निंदनीय।
छत्तीसगढ़ महतारी के बेटों के साथ हो रहा अन्याय और इस अन्याय के बीच भाजपा के सत्ताधीशों द्वारा पीटा जा रहा सुशासन का ढोल दुखद, शर्मनाक। जय छत्तीसगढ़, जय जय छत्तीसगढ़। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।